हमें तो ऐसा लगता है, हम आज तक अपनी कथा में एक बात कहते आए हैं कि महादेव की अनंत आराधना का फल मिलेगा कि श्री वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। यदि बहुत काल तक महादेव की आराधना की होगी, महादेव को रिझाया होगा, तो महादेव प्रसन्न होकर के श्री वृंदावन का रस प्रदान करते हैं। पर आज हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, केवल महादेव नहीं, किसी भी परंपरा का, किसी भी गुरु का, किसी भी अपनी निष्ठा का जब आप एकभूत रूप होकर के पालन करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो परंपरा प्रसन्न होकर के वृंदावन प्रदान करती है। महादेव प्रसन्न होकर वृंदावन देते हैं, केवल ऐसा नहीं है। ये प्रमाण है उल्लासनगर की हर वर्ष की कथा कि श्री झूलेलाल जी भी प्रसन्न होकर वृंदावन दे रहे हैं, वो भी वृंदावन प्रदान कर रहे हैं। आप जिस भी इष्ट परंपरा का पालन करते हैं, सबके कुल देव, कुल देवी या फिर इष्ट भिन्न भिन्न है संसार में। इन समस्त दैवी शक्तियों की अति प्रसन्नता के रूप में वृंदावन विराजमान है। वृंदावन सामान्य नहीं है। वृंदावन कोई शब्दों में प्रकट होने वाला या आपके भावनाओं से प्रकट होने वाला, नेत्रों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला स्थान नहीं है। वृंदावन कुछ और ही है। हम भी कितने सालों से कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे, लेकिन वृंदावन की व्याख्या बदलती ही रहती है। वृंदावन एक रूप में नहीं रहता है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन वो प्राप्त हो रहा है इस परंपरा के आचार्यों की प्रसन्नता के फल में। आज ये तृतीय वर्ष की कथा विश्राम हो रही है, अपने विश्राम की ओर है। हमारे श्री वसंत शाह जी महाराज एवं ये समस्त परंपरा के जितने आचार्य हैं, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं। इस दास को अवसर मिलता है यहाँ आकर के अपने भावना प्रकट करने का, उसके लिए समस्त आचार्यों को प्रणाम करते हैं। आप सब उल्लासनगर के प्रेमी भाई बंधु, मातृशक्ति, बालक मित्र, सखा, सबको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। आप लोग इतनी संख्या में आकर के श्रीमद् भागवत के मंगल भाव श्रवण करते हैं, और कैसी कैसी परीक्षाएं आपकी होती हैं। कभी बैठने की जगह नहीं मिल रही, कभी वर्षा हो रही है, कभी लाइट चली जा रही है, कोई भी, लेकिन आप सब लोग पूर्ण अपने भावना से आते हैं। हर परीक्षाओं को पार करते हुए कथा श्रवण में रुचि अपनी बढ़ाते हैं। ये निश्चित ही बड़े आनंद की बात है। बहुत जल्दी उल्लासनगर में फिर आना होगा और उससे आपका और हमारा मिलन फिर बनेगा। इस बार हम बहुत व्यस्त रहे, पिछली बार की तरह सब जगह जाना नहीं हो पाया। यहाँ उल्लासनगर के भी कई स्थानों पर जहां मैं हर बार जाता ही था, लेकिन इस बार नहीं आना जाना हो पाया। उसके पीछे कारण ये है कि लोग बाग कुछ भी समझें, लेकिन पहले ऐसा होता था, हम थोड़ा आराम करते हुए आते थे, लेकिन अब पिछले 2.5-3 महीने से तो घर नहीं गए, और 3 महीना पहले भी गए थे तो 2 ही दिन के लिए गए। उसमें भी फिर कहीं ना कहीं भाग दौड़ लगी रहती। भैया या हेलीकॉप्टर को एक विराजमान कर लो, जब कीर्तन भजन हो तभी चलाओ, ये तो नियम है हमारी कथा का। तो इस बार क्या है कि अब इतनी भागदौड़ करते हुए जब चलते हैं, तो है तो मानव शरीर ही। मैं तो चाहता हूं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक रूप मेरा कथा करे आवे, एक रूप मेरा घर पे रहा आवे, एक रूप मेरी रिकॉर्डिंग कर ले, एक रूप मेरा पॉडकास्ट कर ले, एक रूप सबसे मिल ले, एक सब भ्रमण कर ले, और एक सोता रहे बस। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे एक अनेक रूप हो जाएं, लेकिन इसमें भी कृपा है ठाकुर जी, व्यस्त व्यक्ति सबसे अच्छा है।
ये बात याद रखिएगा। जिसके पास में 1 मिनट भी खाली नहीं है, उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि वह व्यक्ति 1 मिनट भी संसारी विचारों में नहीं जा रहा है। फिर उसके पास कुछ विषय चिंतन की, उसके पास विषय चिंतन का समय ही नहीं है। व्यक्ति का दिमाग खराब कब होता है? जब वो खाली होता है। और खाली में भी ये सोचे क्या करूं, कैसे करूं, इसको कैसे, इसका कैसे छीनूं, इसको कैसे बुरा बोलूं, आदि आदि सब। लेकिन हम पर तो एक तो व्यस्तता की कृपा है, दूसरी बात व्यस्त भी संसार के किसी काम में नहीं है, ठाकुर जी की कामों में ही व्यस्त हैं, तो व्यस्तता में भी भजन हो जाता है। हम आपको स्पष्ट बताएं, हमारा कोई बैठ करके नियम से इतनी माला करने का आज तक नियम ही नहीं रहा। हमने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा, मैंने कि गुरुदेव हम तो केवल सुबह नारायण कवच ठाकुर जी की सेवा भी अभी नहीं कर पाते, इतनी व्यस्तता हो जाती। आज सुबह हम 7 बजे बंबई से आए, कल कथा जाने के बाद 7 बजे आकर के थोड़ी देर सोए, फिर सुबह इतने लोग आ गए, सबसे मिले, तो सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ठाकुर जी की सेवा भी छूट जाती है। हमें लगता है कि श्रीमद् भागवत जी की हम सेवा कर देते हैं मंच से, और हमारी बातें सुन के इतने सारे बालक सेवा करते हैं, उन सब की सेवा का 1% फल हमको मिल जाता है, उन सब के नाम जप का फल हमको मिल जाता है। भाई, पढ़ाने वाला स्वयं इंजीनियर नहीं बनता, लेकिन पढ़ने वालों को इंजीनियर बना देता है। हमारा काम तो पढ़ाने का है। आप नियम कीजिए, आप सेवा कीजिए, आप भजन कीजिए, आप वृंदावन जाइए, आप नाम जप करो, आप तीर्थ जाओ। आपको पता, हमारी कथा में आने वाले कई लोग लगभग कथाओं में मिलते हैं, वो 5-5 बार वृंदावन हुआते हैं, और हम पिछले 5 महीने में नहीं जा पाते। हमें लगता तुम हुआ है ना कथा सुन के, तो ठीक है, हमारी भी हाजिरी लग गई। तो इसलिए भैया आप लोग तो नियम किया करो, आप लोग तो भजन किया करो, आप लोग तो साधन किया करो। हमारी तो व्यस्तता ही ऐसी है कि कथा ही हमारा नियम है, कथा ही हमारा साधन है, कथा ही हमारा नाम जप है। तो इतनी व्यस्तता होने के कारण क्या होता है, शरीर है, उसके अपनी ऊर्जा है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, उस कारण से हम सब जगह समय देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इस बार के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, जहां जहां हम नहीं जा पाए, जो भाव है उनको पूर्ण कर दें। ऊधो सुधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव की ज्ञान की डुमडुमी बज गई और गोपियों के प्रेम का ढोल बजा। ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज सुनाई नहीं देती। 6 महीना व्यतीत हो गए। 6 महीने बाद श्री उद्धव जी महाराज लौट करके गए। ठाकुर जी से जाकर के ब्रजवासियों के भाव सुनाए। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, बोले बस मैं चाहता था कि तुम ब्रज होके आओ और ब्रज को स्वयं में समेट के लाओ। तुम्हारी ज्ञान की भाषा मुझे ज्यादा भाती नहीं थी, अब तुम्हारी ज्ञान की भाषा में प्रेम का पुट लग गया, अब ये अच्छी है। जैसे सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी, नमक मिर्च मसाले, अब नमक नहीं डाला, बाकी सब कुछ डाला, तो सब्जी का कोई स्वाद नहीं है। ठीक वैसे ही बंधु, हमारे अंदर सारे गुण हैं, लेकिन भक्ति का लवण, भक्ति का नमक नहीं है। तो हम कितने भी सुंदर हों, ठाकुर जी को भाएंगे नहीं। प्रेम बहुत आवश्यक है, और ठाकुर जी को वो प्रेम उद्धव के चित्त में प्रकट करना था, इसलिए ब्रज भेजा। उद्धव जी महाराज ब्रज गए और ब्रज जाकर के प्रेम में ओतप्रोत होकर के आए। मथुरा पर जरासंध ने 16 बार चढ़ाई की, भगवान ने 16 बार उसको हरा दिया। 17वीं बार जरासंध जब आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। क्यों गए? विप्रधेनु संतन के कारण
रण छोड़ो ब्रजनाथ, विप्रधेनु संतन के कारण। रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे, गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमने लगभग जहां भी हम जाते हैं ना कथा करने तीर्थों में, वहां की एक पंक्ति और जोड़ के गाते हैं वृंदावन रसामृत पद में। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था भगवान पर चढ़ाई करने के लिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई ब्राह्मणों की सेना पर तो हम आक्रमण नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा अब युद्ध नहीं होएगा। वे लाला तो फिर क्या करें? बोले रण छोड़ करके चलो। और विश्वकर्मा को आज्ञा करके भगवान ने समुद्र के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया जिसका नाम है द्वारावती। और ठाकुर जी रण छोड़ करके, ब्राह्मणों पर आक्रमण नहीं कर सकते, रण छोड़ करके जैसे ही भागे, रण छोड़ नाम पड़ा। मथुरा के लोग सोए थे द्वारिका में, लेकिन उठे तो द्वारावती पहुंचे। और द्वारी द्वारी कम ब्रह्म, जहां हर द्वार पर ब्रह्म का दर्शन हो उसका नाम द्वारिका। द्वारावती को ही द्वारिका कहते हैं। द्वारिका में सब मथुरावासी यदुवंशी पहुंचे और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। समुद्र के बिल्कुल बीच में श्री ठाकुर जी द्वारिका में विराजमान हुए। द्वारिका के भी राजा उग्रसेन बनाए गए। उग्रसेन को राजा बना। भगवान कभी राजा नहीं बने। ठाकुर जी ने कभी राज पदवी स्वीकार नहीं की। सब उनको राजा धीराज कहते हैं, पर ठाकुर जी कभी राजा बने नहीं। श्री कृष्ण ये केवल एक जगह के राजा हैं, वृंदावन के। और वृंदावन में भी एक राजा नहीं है, दो राजा हैं। वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी। चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहां पानी। श्री वृंदावन के राजा दोनों। बाकी भौतिक जगत में ठाकुर जी कहीं राजा नहीं बने। ना तो मथुरा के बने, ना द्वारिका के बने, और ना महाभारत जिता करके हस्तिनापुर के बने। ठाकुर जी ने राज पदवी को स्वीकार नहीं किया। एक प्रकार से ठाकुर जी मानो एक संकेत करते हैं, स्वयं राजा बनने की इच्छा मत रखो, राजा बनाने की सामर्थ्य रखो। राजा बनाने की काबिलियत रखिए। ठाकुर जी राजा नहीं बने हैं, पर राजा बनाए हैं ठाकुर जी ने। अब यहां राजा शब्द का मतलब क्या? स्वामी, समर्थ, ईश्वरत्व। स्वयं ईश्वर बनने की कामना मत रखो, स्वयं समर्थ बनने की कामना मत रखो, स्वयं स्वामी बनने की कामना मत रखो, स्वामी बनाओ। दूसरों को मान प्रदान। श्री कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ लक्षण यदि पूरे जीवनचर्या में यदि देखने को मिलेगा तो वो एक है कि ठाकुर जी सबको मान देते। हम में और ठाकुर जी में अंतर क्या है? कोई और अभिषेक कर रहा होता है ना ठाकुर जी का, तो हमारा मन होता हम भी ने एक हाथ लगा लें, इसका थोड़ा पुण्य हमको भी मिल जाए। हमारी जगह हम लोग चोर प्रवृत्ति के हैं। हमको क्रेडिट्स भी चाहिए, हमको पुण्य भी चाहिए, हमको। अब जैसे कई बार बुरा नहीं मानना, जाते हैं महाराज जी हाथ धर दो बस हमारे ऊपर। मैंने उससे होगा क्या? आप धरो तो भाई गुरुजनों की दृष्टि पड़ जाए बस, और वो स्वतः कुछ करें वो लाभकारी होता। आप जबरदस्ती पीछे पड़ के करवा लो तो क्या हो जाएगा? कई बार कई बालक, कई बार कई लोग, उनकी भावनाओं को हम प्रणाम करते हैं, पर वो ऐसा कर लेते हैं, हम भोजन नहीं करेंगे, महाराज जी को मिलना पड़ेगा, हम अन्न नहीं खाएंगे, हम रात में सोएंगे नहीं, सुबह मिलना पड़ेगा, हमारे घर आना पड़ेगा। अभी यही महाराष्ट्र में एक जगह कथा चल रही थी, साईं भी आए थे वहां पे, भुसावल।
तो वहां पर चौथे पांचवें दिन एक व्यक्ति आए मेरे पास और मुझसे आके बोले, महाराज जी आपको मेरे घर आना पड़ेगा। मैंने कि भैया हमारे सब कार्यक्रम लगे हुए हैं, इधर से उधर जाना है, फिर स्वाध्याय करना, कथा करनी है, इस बार तो नहीं आ पाएंगे। बोले आप नहीं आए तो मैं जहर खा लूंगा, और जेब में हाथ डालने लगा, मैं लेके आया हूं। मैंने कि भैया ऐसा मत करे, भैया तेरे हाथ जोड़ूं। नहीं 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 मैं खाऊंगा महाराज जी, आप नहीं आए तो देख लेना। मैंने कहा भाई देखो, बुरा नहीं मानना, जहर रहने दो, मत निकालो। ये जबरदस्ती गुरुजनों के साथ नहीं करनी चाहिए। मैंने हम कोई गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे के लिए बता रहे, मैं तो आ जाऊंगा घर, पर कभी कोई और भी महापुरुष आए, ऐसे नहीं करना। उनको कोई संकोच ना लगे, वो स्वतः आपसे कहें कि आपके घर मुझे आना है, उसमें योग्यता है, उसमें भाव है। हम आपके यहां आएंगे, कुछ पाएंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, थोड़ी देर सत्संग करें, ये आपके ऊपर कृपा है, ये भगवत कृपा है। पर इस प्रकार हट नहीं करना चाहिए। उसमें फिर वो संकोच में आ जाते हैं और फिर उनको संकुचित करने का अपराध लगता है। आपने उनको संकोच में डाला। तो कभी भी किसी भी वैष्णव व्यक्ति को संकोच में मत डालिए, वो भी एक वैष्णव अपराध है, उसको संकुचित मत कीजिए। तो भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए और द्वारिका आकर के ठाकुर जी ने मंगल लीलाएं प्रारंभ की। सबसे पहले रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। तत्पश्चात आपके महाराष्ट्र के विदर्भ के एक राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उन भीष्मक राजा की सबसे छोटी पुत्री हैं रुक्मणी। 5 पुत्र हैं और एक पुत्री है रुक्मणी। ये रुक्मणी जी जो हैं ये भूमिजा हैं, ये भूमि से प्राप्त हुई थी राजा भीष्मक को। बाल्यकाल से इन्होंने इतना सत्संग किया कि भगवान की मधुर कथाएं सुनकर के इनके मन में इच्छा हुई कि मैं ठाकुर जी से ही वर्ण करूं, क्योंकि ये लक्ष्मी ही हैं। तो लक्ष्मी ठाकुर जी की ही रहती है, वो ठाकुर जी के अलावा किसी अन्य के वर्ण नहीं कर सकती। इनके भाई जो थे वो शिशुपाल के मित्र थे। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है, लेकिन ये शिशुपाल जो जय विजय राक्षस हर युग में आते हैं, उनमें से शिशुपाल और दंतवक्र, उनमें से एक राक्षस ये शिशुपाल है जिसको ठाकुर जी के हाथों मरना है। और ये भगवान से बहुत विरोध वैर मानता है। लेकिन इनके मित्र थे रुक्मणी जी के भाई, तो इनकी मित्रता के कारण रुक्मी ने मन बनाया कि मैं अपनी बहन का ब्याह इन्हीं से करूंगा। पर रुक्मणी जी ठाकुर जी का वर्ण कर चुकी थी मन से। भगवान को उन्होंने पत्र लिख करके अपने मन के भावना बताई कि हे नाथ, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे नाथ, मैंने आपके भावों को केवल सुना है, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, पर जब से आपके भाव सुने हैं, आपके बारे में जाना है, तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। रुक्मणी जी ने अपने पत्र में कहीं ना कहीं अंकित कर दिया कि आप नारायण हैं और मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी का वर्ण कोई और नहीं कर सकता। लक्ष्मी का व्यय करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पुत्री की भावना रखे, मध्यम वो जो लक्ष्मी के प्रति मां की भावना रखे, और अधम व्यक्ति वो जो लक्ष्मी के प्रति पत्नी की भावना रखे। लक्ष्मी के प्रति उत्तम बुद्धि रखो, पुत्री की भावना। श्री रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ के मन में इच्छा प्रकट हुई कि चलो हम
इनका वर्ण कर लेते हैं। और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के आए और कौंडन्यपुर में आकर के भगवान ने रुक्मणी जी का वर्ण किया, रुक्मणी जी को स्वीकार किया। विवाह का प्रसंग हुआ, सब बड़े आनंद में हो गए। ठाकुर जी का विवाह सुसंपन्न हुआ। कल हम लोगों ने दर्शन ठाकुर जी का किया। अब इससे आगे के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। धन्यो गृहस्थ आश्रम। विवाह का मतलब होता है विशेष प्रकार का भार। अब तक आप स्वच्छंद थे, अब तक आप स्वतंत्र थे, अब तक आप जैसे चाहते सोते, खाते, पीते, हंसते रहते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपके जीवन में एक जिम्मेवारी प्रारंभ हो जाती। ये माताओं के लिए भी बात, एक विशेष प्रकार की जिम्मेवारी शुरू हो जाती है। क्यों विवाह के ऊपर इतने मजाक की बातें की जाती हैं, विवाह का नाम लेती हंसी उड़ा दी जाती है? क्यों भाई? अब तू स्वतंत्र नहीं है, अब तुम्हारी स्वतंत्रता गई। अब जितना जीना था अकेले तुम जी लिए हो, अब तुम किसी के अधीन ही रहोगे। अब तुम्हारी अधीनता प्रारंभ है। तो भगवान जो कि परब्रह्म है, अब वो अधीन हो गए हैं, अब वो गृहस्थाश्रम में आ गए हैं। लेकिन श्री रुक्मणी जी का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर जी को अधीनता का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में प्रणय कलह का प्रसंग आता है। प्रणय कलह का मतलब क्या है? बहुत दिन हो गए शादी को, ठाकुर जी बोले यार ये हमसे लड़ती नहीं है, ये हमसे कभी कुछ कहती नहीं है, हम रात को विलंब से आते हैं, इसको कभी संकोच ही नहीं होता, हम इनके द्वारा बनी गई सामग्री की प्रशंसा नहीं करते, ये हमसे कभी लड़ती नहीं है। ठाकुर जी बोले आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो कि लड़ाई हो। इसलिए प्रणय कलह का प्रसंग है भागवत जी में। भैया ने कि यहां भीतर वाले तो मत बोलो, धीमे। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, प्रणय कलह। एक दिन ठाकुर जी मन में सोच के आए, आज हम लड़ेंगे रुक्मणी से। लड़ती नहीं है कभी भी। रुक्मणी जी कई बार पीली पोशाक निकाल के रखती हैं कि स्नान के बाद आप पीले वस्त्र पहनना। तो ठाकुर जी देखते हैं तो फिर सोचते हैं लड़ेगी अगर मैं नीले पहनूं तो नीले पहन लेते हैं। लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैंने तो पीले निकाले लेकिन आप नीले में और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, हमने तो इसलिए पहने कि हमसे लड़े, ये लड़ती नहीं है। रुक्मणी जी पूछती हैं आज प्रसाद में क्या पाएंगे आप? तो ठाकुर जी बोलते हैं आज हम ये पाएंगे, ये पाएंगे, ये पाएंगे, बनाओ। अब इच्छा तो वही पाने की है, लेकिन ठाकुर जी के सामने जैसे थाली आती है तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं ये पाने की इच्छा नहीं, कुछ और लेके आओ। तो रुक्मणी जी वो लेके आ जाती हैं, तो वो भी मना, नहीं ये भी नहीं, कुछ और लेके आओ, केवल इसलिए कि लड़े हमसे। लेकिन रुक्मणी जी ऐसे स्वभाव की हैं, वो लड़ती ही नहीं है ठाकुर जी से। कभी कभी ठाकुर जी की इच्छा होती है हम इनके चरण वंदन कर लें, ये बिल्कुल नहीं लड़ती हमसे। तो वस्त्रों में विपरीतता करके देख ली, भोजन में विपरीतता करके देख ली, कई बार कोई भाव रखा जाता पारिवारिक, उसमें रुक्मणी जी कहती ऐसा करना चाहिए, तो ठाकुर जी कटाक्ष करते नहीं नहीं आप क्या जानती हो, आपका विषय नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसा होना नहीं, आप तो स्वामी हैं, आप जो कहेंगे वो स्वीकार है। ठाकुर जी कहते हैं भाई ये कैसी देवी आ गई हमारे घर, लड़ती नहीं है। आज ठाकुर जी मन में सोच के गए अगर आज हमने इससे लड़ाई नहीं करी तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, आज हम लड़ेंगे। और ठाकुर जी कक्ष में गए और जाकर के झूला पर जैसे ही बैठे, रुक्मणी जी पंखा जल रही थी और ठाकुर जी ऐसा प्रसंग छेड़ते हैं जिससे रुक्मणी जी के हृदय में थोड़ी सी वेदना हो। ठाकुर जी कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? आपका हमसे ब्याह करने का कारण क्या है? रुक्मणी जी बोले बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे हैं आप, आपके पुत्र का भी जन्म हो गया, पुत्र का ब्याह भी हो गया, पुत्र का पुत्र भी हो गया, उसका भी ब्याह हो गया, अब पूछ रहे हो आप?
नाती का भी ब्याह हो चुका है आपके, और आज आप हमसे पूछ रहे हो कि हमने ब्याह क्यों किया? बहुत जल्दी नहीं पूछ लिया? ठाकुर जी ने नहीं नहीं, हमें बताइए आपने हमसे ब्याह क्यों किया? अब रुक्मणी जी कुछ बोले नहीं, वो तो खड़ी खड़ी वो तो जानती हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये लड़ना चाहते हैं, हमको लड़ना नहीं है इनसे। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं बताऊं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? बोले बताइए। बोले क्योंकि तुमने संतों से मेरे बारे में बहुत प्रशंसा सुनी, तुमने पत्र में भी लिखा था ना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, आपके बड़े गुणानवाद मैंने सुने हैं। तुम संतों की बातों में आ गए, जिनके खुद के घर का ठिकाना नहीं, जिनका खुद का गृहस्थाश्रम नहीं, जिनको अपने पेट पूजा के अलावा दूसरों की कोई चिंता नहीं, ऐसे संतों की बातों में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। आप कहोगी हमने तो इसलिए ब्याह कर लिया कि आप सुंदर हैं। काय बात के सुंदर? हमारे शत्रुओं कभी हमारा नाम सुना है? कालिया कह के बुलाते हैं हमको, कालिया कहते हैं, श्याम कहते हैं, हमारा नाम ही कृष्ण रख दिया गर्गाचार्य जी ने। कृष्ण का मतलब काला। काय बात की सुंदरता? अरे भाई कई बार घर का बालक इतना सुंदर नहीं होता, पर बड़े लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरो राज दुलारो कितना बढ़िया लग रहा है, कैसा भी हो, लेकिन घर के बड़े लोगों को अच्छा ही लगता है। तो कई बार घर के बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है। ऐसी तुमने जबरदस्ती, एक प्रकार से हमको कभी कभी ऐसा लगता है तुमने हम पे कृपा की है कि चलो ये तो सुंदर नहीं, हम सुंदर इनके पास चली जाएं तो जीवन भर ये तो रहेगा, पत्नी तो सुंदर है।